अभी जिन युवा कश्मीरियों की तस्वीरें आपने देखी, सही मायनों में वहां के युवाओं के मन की बात यही है। लेकिन दुख की बात यह है कि कश्मीर की बात करते हुए कोई भी इन तस्वीरों को रेखांकित नहीं करता। वैसे जो अलगाववादी, पत्थरबाजों की फौज और पत्रकार पाकिस्तान का एजेंट बनकर भारत को तोड़ने की कोशिशें कर रहे हैं, उन्हें सच का सामना कराने के लिए आज हमारे पास पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान से एक नया वीडियो आया है, जो ये बताता है कि कैसे पाकिस्तान के आतंक से प्रताड़ित होकर बलूचिस्तान के लोग अब सरेआम उसकी पोल खोल रहे हैं और भारत के पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे बलूचिस्तान में पाकिस्तान से आज़ादी की मांग करने वाले स्थानीय निवासी भारत का तिरंगा लहरा रहे हैं और अपने प्रदर्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के पाप का घड़ा भर चुका है। वहां लगातार पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और इसके साथ ही पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में वहां के लोगों पर हो रहे अत्याचार को लेकर अमेरिका ने भी मानवाधिकार हनन का मुद्दा उठाया है और पाकिस्तान की आलोचना की है। और अगर आपके परिवार में भी स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तो आपको हमारा ये विश्लेषण आज जरूर देखना चाहिए। ये विश्लेषण भारत में स्कूल जाने वाले हर बच्चे के मानसिक और शारीरिक सेहत से जुड़ा हुआ है। आपको शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि जिस स्कूल बैग में आपका बच्चा अपनी कॉपी किताबें लेकर जाता है, उस स्कूल बैग का वजन उसकी सेहत और शारीरिक विकास पर बुरा असर डाल रहा है। 2014 में की गई एक स्टडी के मुताबिक भारत में बच्चों के स्कूल बैग का औसत वजन 8 किलोग्राम होता है। भारत में औसतन साल में 200 दिन तक स्कूल खुलते हैं। स्कूल जाने और स्कूल से वापस आने के दौरान जो वजन आपका बच्चा अपने कंधों पर उठाता है, अगर उसे आधार मानकर गणना की जाए तो आपका बच्चा साल भर में 3200 किलो का वजन उठाता है और ये वजन एक पिकअप ट्रक के बराबर है। अच्छे नंबर लाने का दबाव और भारी भरकम कॉपी किताबों के बोझ तले भारत का बचपन दब रहा है, लेकिन कोई इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। अब महाराष्ट्र के चंद्रपुर में स्कूल जाने वाले 2 बच्चों ने स्कूल बैग के भारी वजन के खिलाफ आवाज उठाई है। इन बच्चों ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों को बताया कि कैसे स्कूल जाने वाले बच्चे शारीरिक क्षमता से ज्यादा वजन को उठाने पर मजबूर हैं। 7वीं क्लास में पढ़ने वाले इन 2 बच्चों के नाम हैं ऋग्वेद और पारितोष। इन दोनों ने पत्रकारों को बताया कि उन्हें रोज अपने स्कूल बैग में 19 कॉपियां और किताबें लेकर जानी होती हैं। सोमवार से शुक्रवार तक स्कूल में 8 घंटे तक पढ़ाई होती है, जबकि शनिवार को छात्रों को 5 घंटे पढ़ाया जाता है। बच्चों के लिए हर पीरियड के हिसाब से कम 1 कॉपी और 1 किताब रखना अनिवार्य है। इसके अलावा कुछ किताबें ऐसी भी होती हैं जो बच्चों को अपने स्कूल बैग में रखनी ही पड़ती हैं। इसमें आप लंच बॉक्स और पानी की बोतल का वजन भी अगर जोड़ लें तो एक स्कूल बैग का वजन कई बार 11 किलो से भी ज्यादा हो जाता है। आजाद भारत के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार है कि स्कूल जाने वाले बच्चों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करके स्कूल बैग के भारी वजन के खिलाफ इस तरह आवाज उठाई है। आज से करीब 30 वर्ष पहले 1986 में मशहूर लेखक R.K. नारायण ने राज्यसभा में स्कूल बैग्स के जरूरत से ज्यादा वजन पर बोलते हुए कहा था कि जब भी वो किसी बच्चे को भारी भरकम स्कूल बैग लटकाए हुए स्कूल जाते हुए देखते हैं तो उनका दिल पिघल जाता है। R.K. नारायण ने आगे कहा कि इस वजन से बच्चों का मानसिक विकास नहीं होता, बल्कि ये वजन उन्हें सिर्फ कुबड़ा बना देता है। R.K. नारायण संसद में उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने जांच की और पता लगा कि स्कूल जाने वाला हर बच्चा औसतन 6 से 8 किलो का वजन उठाता है और ये स्कूल बैग बच्चों की कमर पर ऐसे लादे जाते हैं जैसे खच्चर की पीठ पर सामान लादा जाता है। ये संसद में R.K. नारायण के शब्द थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्कूल बैग के वजन को लेकर जिस दुख का इजहार R.K. नारायण ने आज से 30 साल पहले किया था, उसमें आज भी कोई विशेष कमी नहीं आई है। स्थिति आज भी वैसी की वैसी ही है। चिल्ड्रंस स्कूल बैग एक्ट 2006 के मुताबिक स्कूल जाने वाले किसी भी छात्र के बैग का वजन उसके शरीर के भार का सिर्फ 10% या उससे भी कम होना चाहिए।
इस एक्ट में यह भी कहा गया है कि स्कूलों को चाहिए कि वो छात्रों को स्कूल में ही कबर्ड्स और लॉकर की सुविधा दें ताकि वो अपने सामान को स्कूल में ही रख सके। सन 2012 में एसोचैम ने भारत के 10 शहरों में स्कूल जाने वाले 5 से 12 वर्ष की उम्र के 2000 बच्चों पर एक सर्वे किया था और इस सर्वे में पाया गया कि 82% बच्चे अपनी वजन के 35% के बराबर वजन वाला स्कूल बैग कमर पर ढोते हैं। इस सर्वे में शामिल 1500 बच्चों ने यह माना था कि उनकी कमर में दर्द होता है और वो बिना सहारे के ठीक से बैठ नहीं पाते। 2015 में महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट दाखिल की थी जिसमें सरकार ने यह माना था कि 10 वर्ष तक के 58% बच्चे हड्डियों से जुड़े दर्द की वजह से परेशान हैं। इस रिपोर्ट में इस समस्या के लिए भारी स्कूल बैग्स को जिम्मेदार माना गया था। अब आप सोचिए, जिन बच्चों पर भारत के भविष्य के निर्माण का जिम्मा है, अगर वो बच्चे स्कूल बैग के बोझ तले दबे रहेंगे तो भारत कभी भी एक विकसित देश के तौर पर अपने पांव पर खड़ा नहीं हो पाएगा। भारत में स्कूल जाने वाले बच्चों के बैग वाले बोझ पर हमने आज एक डीएनए टेस्ट तैयार किया है क्योंकि हमें लगता है कि बच्चों पर जरूरत से ज्यादा वजन लादना एक तरह का नैतिक अपराध है। हमें उम्मीद है कि हमारा ये विश्लेषण भारत की शिक्षा व्यवस्था को इस अपराध बोध से मुक्ति दिलाएगा और भारत में स्कूल जाने वाले बच्चों को स्कूल बैग्स के भारी वजन से भी मुक्ति मिलेगी। पुष्कर, आप बैग उठा सकते हो अपना? नहीं उठा सकते? बैग में वजन ज्यादा लगता है? मैं कहती हूँ पापा ले जाओ। क्यों? बहुत भारी होता है। कहा जाता है कि इन बच्चों में भारत का भविष्य बसता है, लेकिन यह भविष्य जिस बोझ के तले दबा है वो स्कूली बस्ता है। इतना वजन किसी हट्टे कट्टे इंसान की कमर तोड़ सकता है, लेकिन भारत में स्कूल जाने वाले बच्चे अपने वजन का 40% भार इन स्कूल बैग्स की शक्ल में ढोते हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में जब 7वीं क्लास में पढ़ने वाले 2 बच्चों की सहनशीलता ने जवाब दिया तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्कूल बैग मुक्त शिक्षा का स्वराज मान लिया। ऋग्वेद और पारितोष को जब लगा कि उनकी आवाज शिक्षा व्यवस्था तले दब रही है तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का सहारा लिया। वजन एवढं झालं की मी ते सहन नाही करू शकत आणि ते मला ते वजन घेऊन मला दुसऱ्या मंजिलवर जावं लागते आणि ते दुसरी मंजिलवर जाता जाता माझी हालत एवढी खराब होऊन जाते। त्यानंतर मग शाळा सुटल्यावर पण 15 मिनिटं मला उभं राहावं लागते। इन दोनों बच्चों को उम्मीद है कि इनका स्कूल इनकी परेशानी समझेगा और इन्हें भारी भरकम स्कूल बैग से निजात मिलेगी। लेकिन देश में स्कूल जाने वाले करोड़ों बच्चे ऋग्वेद और पारितोष वाली परेशानी का ही सामना कर रहे हैं। दूसरा बच्चा ये है, इसका बैग ये है। बैग उठा लेते हो बेटा? इसको उठाना जरा एक बार। ओह, देख रहे हो आप बच्चे का कितना जोर लग रहा है बैग उठाने में, और ये यहाँ की हकीकत है। नियमों के मुताबिक बच्चे के स्कूल बैग का वजन उसके शारीरिक भार के 10% से ज्यादा ही होना चाहिए, जबकि भारत में 25 किलो वजन वाला एक बच्चा अक्सर 6 से 8 किलोग्राम वजन वाला स्कूल बैग ढोने पर मजबूर होता है। डॉक्टरों के मुताबिक ज्यादा वजन वाले स्कूल बैग की वजह से 12 वर्ष तक की उम्र में बच्चों का शारीरिक विकास प्रभावित हो जाता है। भारत में एक किताब का वजन अक्सर 500 ग्राम तक होता है। स्कूल जाने वाला एक बच्चा अपने बैग में कम से कम 6 से 7 किताबें रखता है, यानी करीब 3.5 किलो तक का वजन किताबों का होता है। इसी तरह हर नोटबुक का वजन करीब 200 से 250 ग्राम के बीच होता है, यानी कुल मिलाकर 1 किलो 600 ग्राम वजन कॉपियों की शक्ल में होता है। होमवर्क कॉपीज, ड्राइंग बुक और स्कूल डायरी का कुल वजन 1 किलोग्राम के बराबर होता है। इसके अलावा पेंसिल बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, स्केचिंग का सामान करीब 700 से 800 ग्राम तक का होता है। 300 से 500 ग्राम का लंच बॉक्स और 900 ग्राम की पानी की बोतल स्कूल बैग का औसत वजन 8 किलो तक पहुंचा देती है। आप कह सकते हैं कि भारत की शिक्षा व्यवस्था बच्चों की कमर पर भारी पड़ रही है। महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में बच्चों के स्कूल बैग का वजन कम करने के लिए राज्य सरकारों ने सख्त नियम बनाए हैं, लेकिन ये नियम बच्चों को कॉपी किताबों के अतिरिक्त बोझ से निजात नहीं दिला पा रहे।
बच्चे उठा नहीं पाते, शोल्डर में पेन होती है। शोल्डर पे पेन होती है। बच्चे का बैग का वजन कम होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही उनके स्कूल बैग और कॉपियाँ रहनी चाहिए। एक्स्ट्रा की कोई तो रिक्वायरमेंट है नहीं। इससे बेवा बच्चों की बोझ बढ़ती है और उसको पढ़ाई करने में भी, लाने में भी हरासमेंट होता है। फिजिकली मेंटली दोनों डिस्टर्बेंस होती है। नियम तो ये भी कहते हैं कि स्कूलों में किताबें और खेल से जुड़े उपकरण रखने के लिए लॉकर्स की व्यवस्था होनी चाहिए। हर कक्षा के लिए स्कूल बैग का फैब्रिक और आकार प्रकार भी तय होना चाहिए। स्कूल इस बात को सुनिश्चित करें कि बच्चे ने स्कूल बैग की दोनों पट्टियों को कंधों पर डाला हो। बच्चों को स्कूल बैग एक कंधे पर टांगने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर 3 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। बैग के वजन की जहाँ तक बात है, नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत बच्चा अगर बैग नहीं भी लेकर आ रहा, हम कैल की क्लासेस ले रहे हैं, हम बच्चों को कंप्यूटर लर्निंग करा रहे हैं, हम बच्चों को एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ा रहे हैं, तो बैग का वजन तो अपने आप में इमैटीरियल है। किताबें तो चाहिए, टेक्स्ट बुक का ऑल्टरनेटिव ना टीचर्स है ना टीचर्स का ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट बुक है। बैग का वजन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बात है, फर्क पड़ता है। स्कूल बैग का वजन न सिर्फ आपके बच्चे को थका देता है बल्कि उसे बीमार भी बनाता है। ज्यादा वजन उठाने से छोटे बच्चों को रीढ़ की हड्डी में दर्द रहने लगता है और मांसपेशियों से जुड़ी कई तरह की बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। जो बच्चे हैवी बैग लेके चलते हैं अपने कंधों पर, तो सबसे बुरा असर होता है उनकी स्पाइन पर, खासकर स्पाइन के नीचे वाले हिस्से पे। स्प्रेन बड़ी कॉमन समस्या है। ऐसे बच्चे अक्सर यह शिकायत करते हैं कि कमर में दर्द हो रहा है, कंधे में दर्द हो रहा है या गर्दन में दर्द हो रहा है। तो तमाम सारे जॉइंट्स हैं जो इतना वेट बेयरिंग नहीं है इस छोटी सी उम्र में, उनके ऊपर जब एक्सेस बोझ डाला जाता है और कई कई घंटों के लिए डाला जाता है तो ये जोड़ों की समस्याएं पैदा हो जाती हैं और ख़ासकर स्पाइन की समस्या बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है। अक्सर माता पिता की महत्वाकांक्षाओं के बोझ तले दबे रहने वाले बच्चों के कंधों पर स्कूल बैग का जरूरत से ज्यादा वजन अच्छी निशानी नहीं है। हमें लगता है कि स्कूल बैग्स का वजन कम किए जाने की दिशा में मजबूत कदम उठाए जाने की जरूरत है। चंद्रपुर से आशीष अबांडे के साथ पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। भारी स्कूल बैग की शिकायत करने वाले दोनों बच्चों ने अब यह धमकी दी है कि अगर स्कूल प्रबंधन ने उनकी बात नहीं मानी तो वो स्कूल के गेट के बाहर भूख हड़ताल करेंगे। आप कह सकते हैं कि भार मुक्त शिक्षा का स्वराज पाने के लिए ये दोनों बच्चे भारी स्कूल बैग्स के खिलाफ सत्याग्रह की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि अगर आपका बच्चा भी भारी भरकम स्कूल बैग से परेशान है तो आप इसकी शिकायत कैसे और कहां कर सकते हैं, तो ये हम आपको आज बताएंगे। आप नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और नंबर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है। इसके अलावा आप www.ebalnidan.nic.in पर लॉगिन करके भारी स्कूल बैग्स के मुद्दे पर ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। आप चाहें तो सीबीएसई के हेल्पलाइन नंबर पर भी फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ये नंबर भी इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, आप चाहें तो नोट कर लीजिए। अगर आपके बच्चे को भी भारी स्कूल बैग उठाने पर मजबूर किया जाता है तो आप अपने जिला शिक्षा अधिकारी से भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। हम मानते हैं कि स्कूलों से ज्ञान हासिल करने में किताबों और कॉपियों की अहम भूमिका होती है, लेकिन सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव करके बच्चों को भारी स्कूल बैग्स की समस्या से छुटकारा दिलाया जा सकता है। यह संभव है। इसके लिए माता पिता के तौर पर आपको भी आवाज उठानी होगी और हम आपसे वादा करते हैं कि हम भार मुक्त शिक्षा का स्वराज दिलाने में आपकी पूरी मदद करेंगे। वैसे पूरी दुनिया में भारी स्कूल बैग्स स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए एक बड़ी समस्या है, लेकिन ज्यादातर देशों के बच्चे भारतीय बच्चों के मुकाबले कम वजन वाले स्कूल बैग उठाते हैं। अमेरिका में स्कूल बैग्स का औसत वजन भारत से आधा यानी करीब 5.7 किलोग्राम है। ब्रिटेन में स्कूल जाने वाले बच्चों के स्कूल बैग का वजन काफी ज्यादा होता है। ब्रिटेन में स्कूल बैग्स का औसत वजन 12 किलो होता है, लेकिन इन बच्चों के बैग में टैबलेट्स और लैपटॉप जैसे उपकरण होने से स्कूल बैग्स का वजन इतना बढ़ जाता है। ईरान में स्कूल बैग्स का औसत वजन 4.6 किलोग्राम है। फिनलैंड में 8 साल की उम्र तक के स्कूल जाने वाले बच्चे औसतन 4.5 किलो वजन उठाते हैं। फ्रांस में स्कूल जाने वाले बच्चों के बस्ते काफी हल्के होते हैं। फ्रांस में बच्चों को औसतन सिर्फ 2 किलो 600 ग्राम वजन ही उठाना पड़ता है।